वर्ल्ड वॉर में जो पूरे देश दो गुट में बढ़ चुका था, एक का नाम था एलाइड पावर, दूसरे का नाम था एलाइड पावर को हिंदी में बोलते हैं मित्र गुट, मित्र देश, और इसको बोलते हैं मित्र राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में इंपोर्टेंट आप याद रखने के लिए शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है एफवी राजू। एफ फॉर फ्रांस, बी फॉर ब्रिटेन, आर ए को मैंने रसिया ले लिया है, रसिया, जे फॉर जापान, यू फॉर यूएस, और बुरी राष्ट्र यानी सेंट्रल पावर उसका है गोवा, और या तो ना जे फॉर जर्मनी, ओ फॉर परमानेंट, ए फॉर ऑस्ट्रिया। तो ये होते हैं किस साइड? सेंट्रल पावर। ठीक है। अब जैसे कि आपको पता होगा विश्व युद्ध होने के मेन रीजन क्या थे? मेन रीजन क्या है? एम फॉर मिलिट्रिज्म। मिलिट्रिज्म का मतलब क्या होता है? सब लोग सैन्य बढ़ा रहे थे सारे देशों में, यूरोपियन कंट्री में सैन्य। ए फॉर अलियंस। अलियंस मतलब गुट बना रहे थे, तू मुझे मारेगा तो मैं तेरे साथ हूं। सब पहले से साइन कर दे, ट्रीटी साइन, संधि बना दिए थे, तू मुझे मारेगा तो मैं भी आऊंगा, मैं मार खाऊंगा तू आने, सब मिलके मारेंगे। तो बच्चों ये सारे लोगों के बीच कहीं ना कहीं किसी के किसी के साथ ट्रीटी था, इधर सबके साथ कोई ना कोई मित्र होकर उनके पास ट्रीटी यानी संधि था। इसके वजह से वाई, और फिर आई का मतलब क्या होता है? इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म मतलब क्या? साम्राज्य। सब साम्राज्य पे भूखे थे, लालची थे, जैसे कि इंग्लैंड सब आया, भेज दी, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, डेनमार्क, सब थे कहाँ के? यूरोप के, लेकिन अलग अलग जगह पे जाके लूट रहे थे। एशिया को लूटा, अफ्रीका को लूटा, ठीक है, अलग अलग जगह पे अपना उपनिवेशवाद है, कॉलोनाइजेशन कर रहे थे, कॉलोनी बना रहे थे। तो साम्राज्यवाद के भूख की वजह से एम ए आई, लास्ट एन, एन फॉर नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद। क्या है? हम अच्छे बादाम बाकी सब कच्चे बादाम, हम अच्छे बादाम बाकी सब कच्चे बादाम, हमारा देश ही अच्छा, हमारा राष्ट्र ही अच्छा, बाकी सब कच्चा। इस भावना की वजह से लोगों में क्या आया? गुस्से की भावना आया बच्चों। और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। युद्ध के बारे में खराब लिखा जा रहा था न्यूज़पेपर में, युद्ध एक पवित्र कार्य, युद्ध नहीं किया तो क्या किया, ये सब फेंका फांके हो रहा था। युद्ध को बहुत बड़ा चढ़ा के बोला जा रहा था, युद्ध एक कल्याण। ठीक है। तो इन सब कारणों की वजह से ये सब क्या थे? मुख्य कारण थे युद्ध होने के। मेन बोल देना बच्चों, मिलिट्रिज्म, ए फॉर अलियंस, आई फॉर इंपीरियलिज्म, एन फॉर नेशनलिज्म। ठीक है। आई क्या था? और साथ ही साथ आप इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कह सकते हो, एक्स्ट्रा औद्योगिकरण, बहुत उद्योग वहां पे होने लगा, इसलिए वो मशीन फटाफट बनाना। ठीक है बच्चों। लेकिन एक इमीडिएट रीजन क्या था? मुख्य कारण मतलब चिंगारी क्या था? तो बच्चों पता है आपको, सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच में जमा थोड़ा भी पड़ता नहीं था, जाने दुश्मन। सर्बिया बच्चों, सर्बिया के ऊपर ऐसा कहा था ऑस्ट्रिया ने अन्याय किया, इसलिए सर्बिया का एक अंदर एक आतंकवादी ग्रुप जैसा था, जिसका नाम क्या था? जिसने बच्चों किसको मार दिया? ऑस्ट्रिया के को किल कर दिया, जिसके वजह से ऑस्ट्रिया का राजा गुस्सा हो गया। क्या हो गया? गुस्सा, एंग्री यंग मैन, एंग्री ओल्ड मैन। फिर किसने वार्निंग दे दिया? किसको दे दिया? सर्बिया। लेकिन ग्रुप को नहीं, थोड़ी जानता नहीं तो उड़ा नहीं देता। किसको वार्निंग दे दिया? सर्बिया को बोला है 48 घंटे का टाइम देता। कितना घंटे का? 48 आवर्स में जिसने मारा तो उसको हाजिर कर। बच्चों सर्बिया ने क्या बोला? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं है पता, मुझे मत पूछो ना। क्या बोल दिया? रुको, तेरा इंतजाम करता है। बच्चों डायरेक्ट क्या कर दिया? हमला कर दिया। सर्बिया का दोस्त था कौन? उन्होंने ट्रीटी साइन किया था, संधि। तू मुझे मारेगा तो मैं आऊंगा, मैं तुझे मारेगा तो बच्चों किसको आना पड़ा? अब जो रसिया का दोस्त ये सब थे, एफवी राजू, तो रसिया भी उसका पार्ट था ना, देखिए यहाँ पे सबको आना पड़ा। लेकिन अभी तक बाप नहीं आया था। बाप बोले तो अमेरिका नहीं था, अमेरिका शांत था, घूमना कर रहा था। क्या बेच रहा था? क्या बेच रहा था? अस्त्र।
उनको प्रोवाइड करके दोस्तों को दे रहा था। बच्चों वो आया नहीं था मार्केट में, कब आएगा? 17 में आएगा, 18 में खत्म कर देगा। 4 बजा 14 17 3 साल तक देखेगा, 5 जगह में छापेगा, 14 17 लास्ट ईयर में गेम ओवर कर देगा। ठीक है, तो बच्चों 3 साल तक 14 17 चला। इधर था गोवा, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया। यहाँ बच्चों जर्मनी ने कर दिया है, सॉरी ऑस्ट्रिया का दोस्त कौन था? जर्मनी को मानना पड़ा। तो रसिया आया हुआ है, बड़े बड़े देश थे, फाइटिंग चालू हो गई, फाइटिंग चालू हो गई। देखो वो जो रसिया ने चालू किया था, मतलब सॉरी वे रसिया मेन मुंडा था, लेकिन आगे जाके वो निकल जाएगा। ये भी उसका कोई मेन मुंडा नहीं था, ये भी उस सर्वे की वजह से आया था, ये ऑस्ट्रिया की वजह से आया था, लेकिन ये दोनों झगड़ेंगे, ये भाई साहब निकल जाएंगे, ये रह जाएंगे, बराबर धुलाई खाएंगे। समझे? कभी आपके दोस्त ने आपको बुलाया, बहुत मार रहा है, दोस्त भाग गया, तुम कुटे जा रहे हो। ऐसा ही हालत किसके साथ हो गया? जर्मनी रसिया के साथ युद्ध हो गया। रसिया में बच्चों क्या हुआ? 1917 तक जर्मनी ने अच्छा खासा धुलाई किया इन सबका, फ्रांस का, ब्रिटेन का। ठीक है, किसका? फ्रांस का, ब्रिटेन का, जर्मनी, ये सब तो धुलाई वुलाई किया बराबर। क्या किया? धुलाई किया, भरपेट धुलाई किया। लेकिन 17 में कौन निकल गया? रसिया। क्योंकि रसिया में एक क्रांति आ गई, बोल्शेविक क्रांति। कौन सी क्रांति? उलट पुलट हो गया। रसिया बोला आई एम गोइंग, टॉयलेट प्लीज करके चलाएगा। ठीक है, देखो बच्चों उसने स्टार्ट किया था, उसके बाद वो चला जाए। बचा कौन है? जर्मनी। कौन बचा है? जर्मनी। ये ऑटोमन एम्पायर था, फिर ये ऑस्ट्रिया हंगरी, ये भी मार मार खा के उनको पता चल गया इधर उनका कुछ होने वाला नहीं है, वो भी पहले फुर्सत में निकल गए। प्रणाम नमस्ते ऐसे करके चले गए। बच कौन गया यहाँ पे? जर्मनी। 17 हो गया था, 17 में खतरा, 17 में फ्रांस मार खाया, ब्रिटेन मार खाया, दोनों के साथ धुलाई गया जर्मनी ने। लेकिन बच्चों हुआ क्या? यूएसए को जर्मनी वालों ने क्या किया? अब एक सबमरीन अटैक कर दिया जिसका नाम था लिस्टिटानिया। क्या नाम था उस जर्मनी का? जिसमें 147 अमेरिकन सोल्जर का डेथ हो गया। बाप को आगे पूछता हो गया छानिया। बच्चों बोल दिया हमला। 17 में हमला किया, 18 में गेम ओवर। एक साल में गेम ओवर हो गया। फिर बच्चों हुआ क्या? आपको लगा फिर भाई वर्ल्ड वॉर 1 खत्म? नहीं, टाटा बाय बाय नहीं। उसके बाद बच्चों जर्मनी का बनाएंगे केक, उसको काटेंगे, उसको बोलेंगे कि देख बेटा ये दोनों तो प्रणाम नमस्कार करके चले गए, ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रिया हंगरी। तू मैन मुंडा है। बोला नहीं साहब नहीं, मुझे मत मारने, तू इस सारा युद्ध का खर्च तू ही देगा, सारा युद्ध का खर्च तू ही देगा। बच्चों वर्सेल्स नाम का एक जगह होता है, उसमें ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स कहते हैं, वर्सेल्स में संधि होता है। इसके अंदर ये सब डाल दिया जाता है कि तेरे ऊपर सारा युद्ध का खर्च कौन भरेगा? जर्मनी। जो भी और बच्चों उसके मुख्य जो उद्योग जहाँ पे होते हैं वो जगह को भी ये फ्रांस ब्रिटेन सब खा लेते हैं। क्या ना उसकी केक कटिंग हो रही है, देखो मैं जर्मनी का केक बनाया खा रहा है, फ्रांस खा रहा है, ब्रिटेन खा रहा है, जापान को मिला नहीं है। जापान को जो कहाँ का था? एशिया का था। जापान रसिया 1 साल पहले चला गया था। तो बच्चों अमेरिका देख रहा है, अमेरिका थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर रहा है ऊपर से, लेकिन ये फ्रांस ब्रिटेन बराबर का खा रहे हैं। बच्चों इसीलिए क्या होगा? वर्ल्ड वॉर 2 जब आएगा, रसिया और जापान को केक नहीं मिला था, वो दोनों देश किसके साथ रहते हैं? स्टार्टिंग में सेंट्रल पावर के साथ रहते हैं। लेकिन आपको पता है बच्चों इसमें क्या होगा? इसमें आगे क्या होगा ना? रसिया साथ दे रहा होगा किसका? फिर जर्मनी बच्चों क्या निकलेगा? पहले युद्ध जब होता है रसिया सॉरी जर्मनी को किसको मारता है? फ्रांस ब्रिटेन। पहले ही मारा था वर्ल्ड वॉर में, अभी भी मार रहा है, धुलाई हो रही, धुलाई जारी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों होता है कि उसको मारता है, लेकिन जर्मनी जब अच्छा खासा मारता है उसको लगता है मैं ही जीतूंगा, लेकिन उसको लोभ आ जाता है और इसके ऊपर अटैक कर देता है, उसके के दोस्त रसिया पे अटैक कर देता है, ये सोच के कि मेरे पास बहुत जगह चाहिए, मैं जब जीत जाऊंगा मुझे बहुत बड़ा जगह चाहिए, मैं उस पर राज करूंगा, ऐसा सब सोच के क्या करता है वो? रसिया को मार देता है, मतलब रसिया के साथ अटैक करता है। रसिया प्रारंभिक स्थिति में हार जाता होता है, लेकिन बच्चों जैसे ही आ जाते हैं वहाँ पे ठंडी, रसिया की ठंडी इतनी कातिलाना होता है, वहाँ पे जर्मनी के सोल्जर नहीं टिक पाते और रसिया वहाँ पे जीतना चालू होता है। उधर से बच्चों अमेरिका भी किसको मार रहा है? जर्मनी को, क्योंकि ये दोनों भाई साहब, दोनों बच्चे जापान बाप को बुला रहे हैं, को आजा बेटा बहुत मारे पापा जी। किसने मारा? जर्मनी ने। तो जर्मनी को अमेरिका भी धुलाई करता है और रसिया भी, इसलिए बच्चों जर्मनी कमजोर पड़ जाता है। बचता है जापान, थोड़ा थोड़ा यूएसए को धक्का मुक्की मारता रहता है।
आ जाता है गुस्सा किसको? अमेरिका को। अमेरिका ने बच्चों पहला बम मारा हिरोशिमा में, दूसरा बम मारा कभी जापान तभी भी हिलता डुलता नहीं। वो रुक मैं बताता हूँ, जो नहीं पता मैं क्या चीज, जो दूसरा मार दिया कहाँ पे? जर्मन ने क्या बोल दिया, सॉरी जापान ने अमेरिका सरनाम। तो 1900 तब तक हो गए थे, 1945 से, यानी वर्ल्ड वॉर 2 1939 से चला था 1945। तो बच्चों आप देखें विश्व अभी क्या 2 पावर बचे, वैसे तो 4 देश, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, जापान, रशिया और यूएसए, लेकिन ये तो मरे हुए थे। ये मरे थे इसलिए हमें हमारे देश को भी इंडिपेंडेंस मिलने में सहायता मिला, क्योंकि ब्रिटेन के पास कुछ पावर नहीं था। पहले क्या करते थे, कुछ भी जरूरत पड़े तो ब्रिटेन से सोल्जर मंगा लेते थे, सैनिक विद्रोह का मार खा रहे इंडिया में, नए सोल्जर लेके आ जाते थे, कहां से? इंग्लैंड से। अब उनके पास कोई मौका नहीं रहा क्योंकि पूरी तरह से टूट चुके थे। तो ब्रिटेन बच्चों का खलास हो चुका था, मतलब बहुत टूट चुका था, इसलिए बच्चों हमें भी आजादी मिलने में बहुत बड़ा रोल किसका है? वर्ल्ड वॉर 2 का है। अब बच्चों देश 2 गुट में बच चुका है, मैन पावर, एक अमेरिका और एक दोनों के बीच में हु इज मोर पावरफुल वाली कंपटीशन होती है, जिसे हम कहते हैं कौन सा? वॉर। क्योंकि उसमें कोई ब्लड नहीं होता, मारा मारी खून नहीं होता, खाली बातों बातों में कौन पावरफुल है 2 गुट में पड़ जाती है, जिसे एक को कहते हैं हम मतलब रसिया वाला और एक इस तरह से बच्चों। और हमने जब ऐसे 2 गुट बोलते हम बोलते हम किसी के साइड नहीं, हम गुट निरपेक्ष है, हम कोई गुट का पार्ट नहीं है, हम गुट निरपेक्ष है, हमारी भारत की स्टैंड ये है। तो बच्चों आई होप आप लोग को पूरा पता चल गया, सबको पता चल गया?